लोकसभा और राज्यसभा में जिस तरह से जेडीयू, नीतीश कुमार की पार्टी और उसके साथ ही चंद्रबाबू नायडू, चिराग पासवान और आरएलडी, इन तमाम पार्टियों से मुस्लिम नेताओं के जाने का सिलसिला शुरू हो गया। ऐसे में इन तमाम चीजों को समेटने के लिए नीतीश कुमार के निर्देश पर पटना में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी गई, जिसमें जो मुस्लिम लीडर्स हैं उनकी पार्टी के, उनको उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में बिठाया गया। एक प्रेस नोट बनाया गया जिसमें इन तमाम मुस्लिम लीडरों के नाम थे और एक एक करके तमाम नेताओं ने बोलना शुरू किया। लेकिन बीच में ही पत्रकारों के कुछ ऐसे सवाल सामने आए जिसकी वजह से तमाम मुस्लिम लीडर यहां से भाग खड़े हुए। एक एक करके तमाम नेता भागते हुए नजर आए, जवाबों का सामना नहीं कर पाए। दो ही नेता बोल पाए थे, जबकि तीसरा नेता ने जैसे ही बोलना शुरू किया, अशरफ ने पहले अशरफ हुसैन बोले और उसके बाद अंजुम आरा जो प्रवक्ता हैं वो बोली, उसके बाद फिर अशरफ बोल रहे थे। जब अशरफ से यह सवाल किया गया कि 5 बिंदुओं पर, अंजुम आरा ने यह कहा कि हमने 5 बिंदुओं पर इस बिल को चेंज कराया है। जब उनसे यह सवाल किया गया कि क्या आपने इस बात को भी उठाया था सरकार के सामने कि इसमें कोई गैर मुस्लिम मेंबर नहीं होना चाहिए, तो उसका जवाब देने के बजाय अशरफ इधर उधर की बातें करने लगे, पिछली सरकारों के ऊपर आरोप लगाने लगे, यूपीए सरकार के ऊपर यह आरोप लगाने लगे कि क्या उनकी हुकूमत में ज़किया जाफरी को इंसाफ मिल पाया। और उसके बाद तमाम लोग यहां से भाग खड़े हुए। देखिए वीडियो। आप सारा कुछ बना रहे हैं, सब को सारा कल्याण का काम कर रहे हैं, बस धन्यवाद। तो सबसे पहले अशरफ हुसैन जो अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ बिहार प्रदेश के अध्यक्ष हैं वो सामने आए और उन्होंने नीतीश की शान में कसीदे पढ़ने शुरू कर दिए और ये कहा कि नीतीश जी बिहार के मुसलमानों के लिए जन्नत बना रहे हैं बिहार को, नीतीश के नेतृत्व में सब अच्छा चल रहा है। सुनिए इनकी बाइट। और माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी ने जो बिहार को अल्पसंख्यक समाज के लिए है, उनके खाने पीने में कोई परेशानी नहीं है, इंसाफ के साथ अमन और तरक्की के साथ उनको भी बराबरी का हक दे रहे हैं, तहफ्फुज का पैगाम दे रहे हैं और इसी को आगे हम लोग बढ़ा रहे हैं। और माननीय मुख्यमंत्री जी ने हमेशा न्याय के साथ विकास किया, किसी के साथ भेदभाव नहीं किया है। और जो हमारे विरोधी दल हैं, कुछ छोटे लेवल के जो पहले कुछ हमारे कार्यकर्ता रहे होंगे, अभी कोई भी ऐसा, हमारी स्टेट बॉडी 52 सांगठनिक जिला है और तकरीबन 225 के आसपास हमारे प्रदेश उपाध्यक्ष, प्रदेश महासचिव और प्रदेश सचिव और विशेष आमंत्रित हमारे सदस्य हैं, कार्यकारिणी के सदस्य हैं, किसी ने भी कोई इस्तीफा नहीं दिया। सब लोग माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में आस्था विश्वास व्यक्त कर रहे हैं और हम लोगों को उम्मीद है कि माननीय मुख्यमंत्री जी जो भी कार्य करते हैं इस समाज के हित के लिए किए हैं। उसके बाद अंजुम आरा जो प्रवक्ता है अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ बिहार प्रदेश की, वो सामने आई और उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार ने अल्पसंख्यकों के हितों की हमेशा रक्षा की है और उन्होंने मुस्लिम बच्चों के लिए, अल्पसंख्यक बच्चों के लिए हॉस्टल्स बनाए हैं, उसके लिए 100 करोड़ से ज़्यादा बजट उन्होंने दिया है, जिसके निगहबान नीतीश खुद कर रहे हैं पूरे प्रदेश की और किसी भी कीमत पर यहाँ पर मुसलमानों की किसी तरह की परेशानी नहीं होगी। माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने अल्पसंख्यकों के हितों की रक्षा, उनके अधिकारों की रक्षा, इन तमाम चीजों को बहुत ही, ये उनका ट्रैक रिकॉर्ड भी रहा है। तो मैं आप लोगों के माध्यम से अपने आवाम की लोगों को यह बिल्कुल मजबूती के साथ
और पूरी मैं जवाबदेही के साथ यह विश्वास दिलाती हूं कि माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के रहते हुए अकलियत के हितों से उनकी रक्षा, उनकी सुरक्षा, उनके अधिकारों के साथ कोई भी छेड़छाड़ नहीं कर सकता है। अगर कोई ऐसा दुस्साहस भी करने की कोशिश करेगा तो जनता दल यूनाइटेड उनके उस दुस्साहस में कील ठोक देगा। उसके बाद अशरफ अंसारी बोलने लगे और जब उनसे ये सवाल किया गया, जैसा कि आपने शुरू में सुना है, तो अब ये देखा जा सकता है कि जिस प्रेस कॉन्फ्रेंस को इसलिए बुलाया गया था कि इससे रायते को समेटा जा सके, जो एक सिलसिला शुरू हुआ है नीतीश कुमार की पार्टी में मुस्लिम लीडरों के रिजाइन देने का। हालांकि निचले स्तर के जो लीडर्स हैं, जो मलाई नहीं काट रहे हैं, उनके अलावा जो नीचे लेवल के यानी ज़िलाई जो इकाइयां हैं, उनके जो नेता हैं, उनके ज़रिए ही अभी तक इस्तीफ़े का सिलसिला शुरू हुआ है। 5 से 6 नेता हैं जो इस्तीफ़ा दे चुके हैं और ये एक बड़ी खबर बनकर के सोशल मीडिया पर सामने आई है। और लगातार इन इस्तीफ़ों की झड़ी के बाद सवाल खड़ा किया जा रहा है। और नीतीश कुमार, ख़ासतौर से बिहार में इलेक्शन है इसी साल, तो कहीं ना कहीं इस पूरे इस्तीफ़ा और उनके ख़िलाफ़ जो मुसलमानों का जो गुस्सा फूट रहा है, उससे वो परेशान नज़र आ रहे हैं। क्योंकि ऐसे हालात में नहीं लगता कि एक भी मुसलमान अब नीतीश कुमार को वोट देगा, क्योंकि सर्कुलर जारी होने से पहले ही, नोटिफिकेशन जारी होने से पहले ही भारतीय जनता पार्टी प्रदेशों में जिस मकसद से इस बिल को लाया गया था उस पर काम करना शुरू कर दिया गया है। प्रॉपर्टीज पर कब्जे का सिलसिला शुरू किया गया है। तो ऐसे में मुसलमान किसी भी कीमत पर इस बिल को एक्सेप्ट न करने की बात कर रहा है और इंडिया मुस्लिम पर्सनल बोर्ड भी प्रोटेस्ट की प्लानिंग, कोर्ट में जाने की बात और इस पर सख्त एक्शन लेने की बात कही जा रही है। और पूरे देश में जगह जगह पर विरोध प्रदर्शन भी हो रहा है। लेकिन सवाल यही है कि जो रायता समेटने के लिए जो कॉन्फ्रेंस रखी गई थी, उससे रायता और ज्यादा फैलता हुआ नजर आया। और वो मुसलमान जो नीतीश कुमार की पार्टी से जुड़े हुए हैं, वो मीडिया के सवालों का सामना नहीं कर पाए और कुछ मिनटों में ही वहां से भाग खड़े हुए। और उसके बाद तमाम न्यूज़ चैनल्स ने इस खबर को प्रमुखता से दिखाया और कहीं ना कहीं ये मैसेज गया कि मुसलमान के दबाव में ये नेता भी जो है कहीं ना कहीं नज़र आ रहे हैं। तारीफ़ें कर रहे थे शुरू में, लेकिन जब उनसे क्रॉस क्वेश्चनिंग शुरू की गई, जब उनसे सवाल जवाब का सिलसिला शुरू हुआ, तो तमाम नेताओं ने इसी में गनीमत समझा कि यहाँ से भाग खड़ा हुआ जाए।